संसार हमारा होगा, ये पुत्र मित्र ये परिवार हमारा होगा। पता नहीं है जब कि काल प्राण लेता है, तो गैर क्या है ये तन भी न साथ देता है। संसार की बात जाने दो, मकान दुकान पत्नी पुत्र की बात जाने दो, अंतिम समय में ये तन भी न साथ देता। ये शरीर चिता में जला दिया जाएगा, साथ क्या देता है कि धर्मान गो गच्छत जीवे का, इस जीवात्मा के साथ पुण्य और पाप जाएगा, धर्म या धर्म चाहेगा। तब किस पर अभिमान करते भाई, कफन में जेब नहीं होती है। इसलिए जब ये शरीर साथ नहीं जाएगा, जिसको बढ़िया बादाम का हलवा खिलाते हो, पांचों मेवा खिलाते हो, हिष्ट पुष्ट बनाते हो, तो किस पर विश्वास, कुछ भी नहीं जाएगा। इसलिए अभिमान नहीं करना किसी पदार्थ। लेकिन ऊधो जी को अभिमान था, और अभिमान एक ऐसा रोग है, हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ चीज पर होता है और उसको पता नहीं चलता है। दूसरा आदमी जान जाता है इनको ये रोग है अभिमान वाला, लेकिन खुद को पता नहीं चलता। ऊधो जी चल दे पहुंच गए धर्मराज के सभा में। धर्मराज ने स्वागत किया, जलपान कराया। आगत स्वागतम शारम, जलपान हो गया। तब प्रश्न किया, धर्मराज अर्जुन कहां पर है? तो धर्मराज ने कहा अर्जुन सो रहे। अच्छा धर्मराज, अर्जुन को लेने के लिए हनुमान जी आए, गरुड़ जी सब कहां चले गए? धर्मराज ने कहा अर्जुन गहरी नींद में सो रहे हैं, और ये दोनों लोग जगाने गए थे, वापस नहीं आए। लगता है अर्जुन वाला रोग इन दोनों को लग गया, मनुष्य सो गए। इसलिए भाई ड्राइवर के बगल वाली सीट पर नहीं सोना चाहिए, नहीं देखी देखा रोग लग जाता है। तो अब ऊधो जी बहुत हंसे। ऊधो ने कहा धर्मराज समझते हो ये दोनों कैसे सो गए? कभी हमें क्या पता। ऊधो ने कहा हम बताते हैं, सुनो। ये संसार में जितने लोग हैं काम मोह निशा सब सोवन निहारे, सब लोग मोह की निशा में सो रहे हैं। अब हम ज्ञान से सबको जगा देंगे। देखना धर्मराज, मेरे ज्ञान उपदेश को, ऋति ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं मिलती है। हम अपने ज्ञान से सबको जगाएंगे, रथ पर बैठाएंगे, लेकर चले जाएंगे। ध्रुव जी को, उनको ऊधो जी को ज्ञान का अभिमान कहीं टिकता नहीं जाता। चल दिए जगाने के लिए, और जैसे सैन कक्ष में पहुंचे, गजब दृश्य। अब वो सैन कक्ष नहीं रहेगा, विश्रामालय नहीं रहेगा। जहां 3 लोग संकीर्तन करते हैं वो सैन कक्ष नहीं, विश्रामालय नहीं, अब वो देवालय बन गया। मानो अखंड कीर्तन चल रहा है। ऊधो जी जब दरवाजे पर पहुंचे, देखा अर्जुन चौकी पर गहरी नींद में सो रहा है, लंबी लंबी श्वास ले रहा है, और अर्जुन के श्वासों से भगवत नाम संकीर्तन निकल रहा है। जब ये दृश्य देखा कि सोते समय नाम संकीर्तन, ऊधो जी ने कहा यहां जागते समय कोई नाम ही नहीं लेता भगवान का, और सोते समय। इतना ही नहीं, बगल में देखा हनुमान जी कीर्तन में मस्त, इधर देखा गरुड़ जी भी कीर्तन में मस्त। चारों तरफ जब देखा दीवाल ईंट ईंट से संकीर्तन प्रारंभ, धरती से छत से चारों तरफ से भगवत नाम संकीर्तन प्रारंभ हो गया। और जैसे संकीर्तन प्रारंभ हो गया, धन्य है ऊधो भक्ति की धारा में नाचना प्रारंभ। ऊधो के नेत्र सजल हुए। भैया अर्जुन, तुम्हें भगवान ज्यादा क्यों न माने? सोते समय तुम भगवान को नहीं भूलते हो, यहाँ जागते समय कोई नहीं नाम ले। इसलिए ज्ञानी का ज्ञानाभिमान भूल गया और भक्ति के धारा में बहने लगा। ऊधो जी ठुमका लगा करके वो भी कीर्तन में मस्त होकर के नाचना प्रारंभ कर दिया। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय हो।
ताली बजा करके नाम संकीर्तन करना प्रारंभ कर दिया कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी गिरधारी मेरो है, श्री बांके बिहारी गिरधारी मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। तो उद्धव जी भक्ति की धारा में बहने लगे, नाचना कीर्तन में मस्त आए थे जगाने के लिए। अब कौन किसको जगाए, मस्तराम मस्ती में, अब कौन जगावे बस्ती में। सब भक्ति की धारा में प्रवाहित। 6 घंटा और बीता, जितने भक्त थे भगवान ने कहा भैया देखो अभी उद्धव भी नहीं आए, इसलिए तो भेजा था कि उद्धव की शंका समाधान हो। और कई रथ मंगाए गए, सबको भगवान ने बैठा जिन जिनको शंका थी। भगवान उद्धव जी अर्जुन को क्यों मानते, सबको लेकर भगवान पहुंच गए। धर्मराज ने स्वागत किया। भगवान ने कहा धर्मराज अर्जुन कहां पर हैं। तब धर्मराज ने दौड़ करके भगवान के चरण को पकड़ा। धन्य हो द्वारिका, जो आता है वो अर्जुन ही को पूछता है। अरे धर्मराज तो हमें धर्म का ठेका लिया, हम घूमते कोई हमसे पूछता ही नहीं हाल चाल। भगवान ने कहा अर्जुन सैन्य कक्ष में। भगवान ने कहा चलो मिलते हैं। अब आगे द्वारिकाधीश, पीछे धर्मराज, फिर सब जल। जब दरवाजे पर पहुंचे शयन कक्षारे तो विश्रामालय नहीं, अब तो देवालय। संकीर्तन प्रारंभ है। 3 जने संकीर्तन करते हैं। उद्धव जी जिनको ज्ञानाभिमान था वो ठुमका लगाकर नाच रहे हैं, भक्ति के धारा में बह रहे हैं। दरवाजे पर पहुंचे, भगवान ने अर्जुन के श्वासों से संकीर्तन सुना, गदगद हो गए। भगवान आगे बढ़े, जैसे अर्जुन की नींद खुल गई। अर्जुन दौड़े भगवान को प्रणाम करने के लिए। भगवान ने दौड़ करके अर्जुन के हृदय से लगाया और भगवान के नेत्र में आंसू आ गए। कहे भक्तों कान खोल करके सुन लो, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम् अनित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हे भक्तों तुम लोग शंका करते थे कि अर्जुन को ज्यादा क्यों। धन्य है मेरा लाडला भगत अर्जुन, जो सोते समय हमारा नाम नहीं भूलता है, तो हम जागते समय इसको कैसे भूल जाएं। ऐसे भक्तों के लिए धन सुख संपत्ति क्या बात है, ऐसे भक्तों के लिए हम प्राण भी दे सकते हैं। इसलिए भैया अर्जुन जैसे भक्ति करके तो देखो, भगवान भी तुम्हारे सेवक बन जाएंगे, दासानुदास बन जाएंगे। लेकिन भक्ति तो करके देखो। जो भक्ति करता है भगवान उसके वशीभूत हो जाते हैं। लिखा है भगवान ने कहा अहम भक्ति पराधीनो है स्वतंत्र, मैं भक्तों के वशीभूत रहता हूँ। जो हमारी भक्ति करते हैं उनके बस में रहता हूँ। इसलिए भक्ति कर करे हर व्यक्ति भगवान को अपने बस में कर सकता है। और मिलेंगे, दर्शन देंगे। मीरा को मिले, सूरदास को मिले, कबीर को मिले, किसको मिले नहीं, लेकिन सबने भक्ति किया। कवि ने बड़ा अच्छा लिखा, सिमट जाए अगर रेती वही चट्टान बनती है, कि श्रद्धा लौट कर ही भक्त को वरदान बनती है। हृदय में श्रद्धा विश्वास हो। अब आगे की कथा में चलते हैं। आज भगवान वामन के जन्म की कथा सुनानी। कल भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। कल होलिका दहन, परसों होली मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार
इस बार होली भी दो, हर व्रत भी जन्माष्टमी जैसे दो की बार, ये भ्रम है। महावीर पंचांग वाले कुछ बताते हैं गणेश, लेकिन सर्वसम्मत से कल होलिका दहन, भगवान का जन्मोत्सव कल मनाया जाएगा। कल भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव होगा। आज बावन भगवान के जन्म की कथा सुनाएंगे। इधर प्रियात्मा बंधुओं, कथा तो बड़ी लंबी है, हम आपको संक्षेप में बताते हैं। परीक्षित का जन्म हुआ, संस्कार हुआ, बड़े हो गए। अब पांडवों ने विचार किया, नाती हमारा बड़ा हो गया, अब हम सबको बाबा बन जाना चाहिए। धर्मराज ने कहा भैया चलो जंगल में चलें, नाती को राज्य दे दिया जाए, अब हम सबको साधु बाबा बन जाना चाहिए। भीम ने कहा सुनो भैया, महाभारत के बाद राज मिला है तो फिर तपस्या करने। धर्मराज ने कहा भैया बाबा बनने का एक समय होता है। बोले कब? कहा लड़के नहीं, जब तुम्हारे नाती पैदा हो जाएं, बाबा बाबा कहना प्रारंभ कर दें, तब पक्के बाबा बन गए। अब बाबा बनने का समय। भीम ने कहा नहीं भैया, आप कुछ दिन और राजभोग करें। धर्मराज ने कहा सुनो, नहीं विश्वास हो, कलयुग के लक्षण हमको दिखाई पड़े। भीम ने कहा आपको तो हमेशा लक्षण ही दिखाई पड़ता है। अच्छा चारों भाई चले जाओ। चारों दिशा में चारों भाई आए। सायंकाल सबसे धर्मराज ने पूछा अर्जुन तुमने क्या देखा? अर्जुन ने कहा हमने तो गजब देखा, जो नहीं देखना चाहिए वो मैंने देख लिया। क्या देखा? कहा जंगल में गए थे, 5 कुआं, एक कुआं बीच में था, 4 कुआं चारों दिशाओं में। बीच वाले कुआं से जल निकला, चारों कुआं भर गए। कुछ देर के बाद में बीच वाला कुआं सूख गया, चारों कुआं से जल निकला, लेकिन बीच वाला कुआं नहीं भरा, कूप नहीं भरा। भैया इसका मतलब एक कुआं से 4 कुआं भर जाए और 4 से 1 न भरे। धर्मराज ने हंस दिया, इसी का नाम कलयुग है। कलयुग में ऐसे गृहस्थ लोग होंगे जिनके 4 पुत्र होंगे, माता पिता कमा करके उनको खिलाएंगे, पढ़ाएंगे, बड़ा कर देंगे, महान बनाएंगे, लेकिन वही माता पिता जब वृद्ध हो जाएंगे तब चारों लोग मिल करके अपने माता पिता के पेट को नहीं भर पाएंगे। क्या करेंगे? बुढ़ापा में वसरी लगाएंगे। अपने में कोई लेने के लिए तैयार नहीं होगा कि बूढ़ी बूढ़ा है तो ही भंडारा करना पड़ेगा। जब ये गोविंदाय नमो ना वहां होंगे ना, 2 बार तेरे ही करना पड़ेगा। धर्मराज ने कहा यही कलयुग के लक्षण है। दूसरे भाई ने कहा भैया मैंने बड़ा गजब देखा। बोले तुमने क्या देखा? अरे कहा हमने देखा एक बड़ा सुंदर दिव्य पक्षी है, पंख पर राम नाम लिखा है, और जाकर के लाश पर बैठ करके मांस नोच के खाता। धर्मराज ने कहा यही तो कलयुग के लक्षण हैं। कलयुग में ऐसे ब्राह्मण लोग होंगे सर्वभक्षी द्विजातया, ब्राह्मण सर्वभक्षी हो जाएंगे। दिन भर तो राम राम और रात में 250 ग्राम मांस मदिरा का सेवन करेंगे। ए भैया अभी आधे बस्ती से और आधे कानपुर तक यहीं तक ब्राह्मण बचे हैं सुरक्षित। आगे पीछे और बढ़ जाओ तो सर्वाहारी हो गया। जो बोले बाबा के सेवक ने, नंदी बाबा ने श्राप दिया था सर्वभक्षी द्विजातयः, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आज दिखाई पड़ता है। कलयुग में ब्राह्मण सर्वभक्षी हो जाए, दिखाई पड़ता। कहा भैया ये कलयुग का लक्षण है। तीसरे भाई ने कहा भैया मैंने बड़ा गजब देखा, एक हाथी को देखा दोनों तरफ से खा रहा था। कहा बस ये कलयुग के लक्षण हैं। कलयुग के न्यायाधीश दोनों तरफ से घूस खाएंगे, न्यास नहीं करेंगे, न्याय नहीं करेंगे। चौथे भाई ने कहा भैया मैंने देखा गैया बछड़े को चाटते चाटते खा। अरे राम राम, ये कलयुग के लक्षण हैं। ऐसे कलयुग में माता पिता धन के लालच में कन्यादान नहीं करेंगे, अपनी कन्या को बेच देंगे। एक जगह नहीं, जहां जहां यहां बेचा हो, यहां से ज्यादा पैसा मिला तो वहां निगाह दिया। बोली द्वारिकाधीश भगवान जय। हे भैया तो रहने लायक नहीं। परीक्षित का राज्याभिषेक किया, 5 भाई चल दिए हिमालय की परम पावनी तलहटी में जा करके भगवान नाम भजन किया।
नर नारायण जहां दिव्य स्थान है पहुंच गए तपस्या करने के लिए। इधर परीक्षित राज्य करने लगे। कलयुग आता है और कलयुग को जब मारने के लिए तैयार हो गए राजा परीक्षित, तो दीनवत् शरणम गतः, कलयुग ने हाथ उठा लिया, महाराज हमारा वध मत करो। परीक्षित ने पूछा तुम हो कौन? कहा मेरा नाम कलयुग है। अच्छा, तुम पैरों से गौ को मारते हो, इतने बड़े पापी हो। गाओ विश्वस्य मातरा, ये गौ विश्व की माता है, भगवान की माँ है। भगवान को नहलाया जाता है, दूध का भोग लगाया जाता है ना, और तुम पैर से मारते हो, हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते हैं। तब कलयुग रोने लगा। दीनवत् शरणम गतः, दोनों हाथ उठा लिया, महाराज हम शरण में हैं, शरणागत की रक्षा करना ये तुम्हारा धर्म है, इसलिए महाराज हमारी रक्षा करो। ठीक, मारेंगे तुम्हें लेकिन छोड़ेंगे भी नहीं, हम रहने नहीं देंगे। कलयुग ने कहा हमारे में लाख अवगुण है, लेकिन हे महाराज दो गुण है, जो दोनों गुण बड़े कीमती हैं। बोले दोनों गुण क्या हैं? कलयुग ने कहा कि आलोड्य सर्वशास्त्राणि और विचार्य चाह पुनः पुनः एकमेवा सुनिष्पन्नम कलौ के सव कीर्तनम। कलयुग ने कहा है राजन, अन्य युग में सतयुग त्रेता द्वापर में यम नियम प्राण प्रत्याहार समाधि लगाते थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे, अश्वमेध राजसूय, तब जो फल मिलता था वही फल कलयुग में कलौ केशव कीर्तनम, भगवान के नाम जप करने से वो फल मिल जाएगा। अब कितना सरल हो गए, वेद पाठ कर पाओ, व्याकरण पढ़ पाओ, वेदांत पढ़ पाओ, कुछ भी कर पाओ चाहे न कर पाओ, केवल राम नाम जपो तो सब फल मिल जाएगा। गोस्वामी बाबा ने लिख दिया कि कलयुग केवल नामो यधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम यधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में भगवत नाम जप करेंगे तो भव सागर पार। महाराज ये हमारे अंदर विशेषता है। राजा परीक्षित खुश हो गए, इतना बड़ा बड़ा यम नियम प्राण प्रत्याहार यज्ञ नहीं करना है, केवल नाम जपो भव सागर पार। अच्छा महाराज दूसरा गुण क्या है? काम हमारे कलयुग में कहा कलयुग कर एक पुण्य प्रतापा, और मानस पुण्य हो या नहीं पापा। कलयुग में मानसिक पाप नहीं लगेगा। जैसे मन में पाप सोच लिया, गलत काम कर, चोरी करेंगे तो पाप नहीं लगेगा, जब चोरी करोगे तब पाप लगेगा। और कलयुग में मानसिक पुण्य का फल मिलेगा। मैंने सोच लिया मन में हम एक भागवत सुनेंगे अथवा सत्यनारायण कथा सुनेंगे, पाठ बचाएंगे, गोदान करेंगे, कुछ भी मन में सोचा, आधा फल पहले मिल जाएगा एडवांस, और जब करोगे तब पूर्ण फल मिल जाएगा। मानसिक पाप नहीं लगता है, मानसिक पुण्य का फल मिलता है। इसलिए भैया हमेशा मन में अच्छा मानसिक पुण्य ही सोचना चाहिए। हे गंगा मैया स्नान करना चाहते हैं, हर चीज, हे माता जी, हे प्रभु, हे कन्हैया हमारे घर भी भागवत हो जाए, हमेशा पुण्य सोचा करो। आधा एडवांस ले लो, होगा तब देखा जाएगा, नहीं तो भगवान जाने। इसलिए भगवान से निवेदन करते रहो, लेकिन ऐसे नहीं, दृढ़ संकल्प करके संकल्प करके करोगे तब। और जब विकल्प रहेगा कि पता नहीं कर पाए तो ना कर पाए, पता नहीं हो कि ना हो, जहां संकल्प में विकल्प है वहां कार्य होने में संदेह रहता है। और जहां दृढ़ संकल्प है, ठाकुर जी हमारी बात आपके तक पहुंचती है, सुनिए, मुझे ये कराइए, मुझे ये चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान देते हैं। कलयुग ने कहा दो हमारे अंदर गुण है। राजा परीक्षित गदगद, वाह बहुत अच्छा है, हजारों गुण हैं लेकिन ये दो पर बहुत अच्छा है, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, कतो रहने के लिए स्थान बताइए।
तब राजा परीक्षित ने रहने के लिए 4 स्थान दिया। कहा दूतम पानम स्त्रिया सोना और ये सधर्म चतुर्विध। कलयुग तुमको रहने के लिए 4 स्थान देते हैं। पहला नंबर दूतम जुआलय, दूसरा नंबर मदिरालय, तीसरा नंबर वैश्यालय और चौथा नंबर जहां पर जीवों का वध। 4 स्थान दे दिया। कलयुग बहुत हंसा महाराज, लगता है आप हमारे लिए पहले से ही रिजर्व करके रखे थे यही 4। हे महाराज कोई ऐसा स्थान दो जिसको हम अतिथि भवन बना लें, गेस्ट हाउस बना लें अतिथि के लिए, तो ये थोड़ा सुंदर हो। राजा प्रसन्न थे, कलयुग क्या चाहते हो। तब वरदान मांगा उसने। कहा महाराज, कहा स्वर्णस्तेयम सुरापानम और गुरु तल्पयुतानि च। हे महाराज हमारा निवास सोने में भी हो, हम सोने में भी निवास कर। राजा परीक्षित प्रसन्न थे, एवं मस्त कह दिया। अब कलयुग को मिल गया स्थान सोने में। इसलिए हमारा धर्मशास्त्र कहता है सोना 5, कलयुग 5 जगह रहता है। इसलिए 5 से दूरी हो सके बनाओ। कुछ कहते महाराज बिना सोने के तो काम ही नहीं चल सकता। भाई सोना जीवन में अनिवार्य है, लेकिन सोना कई प्रकार से होता है। सोना, एक सोना तो सोना धातु है, एक सोना जो कुछ लोग दिनों में सोया करते हैं, रात में कोटे नहीं पूरा होता। अब दोपहरी आ गया। इसलिए प्रियात्मा बंधुओं, सोने में कलयुग का निवास है। यदि आपको धारण करना है तो हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है सोना का आभूषण बनवाओ, जो माताएं बहनें पहनना चाहती, पुरुष पहनना। बनवाने के बाद वो सोने का आभूषण, चाहे मंगलसूत्र है, चैन है, कुछ भी कान बाला झाला है, बनवाने के बाद स्वयं न पहनो। सबसे पहले भगवान को अर्पित कर दो, चढ़ा दो, समर्पित, प्रसाद बन जाए। लेकिन अपने घर वाले मंदिर में चढ़ाना जहां पूजा करते हो, और कहीं दुखनाथ मंदिर पर चढ़ा दिए कहीं और मंदिर पर चढ़ा दिए तो पुजारी कहेंगे गोविंदाय नमो नमः। ये तो भगवान ही खो गया, आपने तो चढ़ा दिया, अब ये तुम्हारा नहीं है। इसलिए मन में टेंशन ना हो, जो भी बनवाओ सोने का आभूषण भगवान को अर्पित कर दो तो भगवान का प्रसाद बन गया। प्रसाद में कलयुग का निवास नहीं हो सकता है। इसलिए प्रसादस्तु प्रसन्नता, यह धर्मशास्त्र कहता है। इधर महाराज परीक्षित सोने का मुकुट लगाए दूसरे दिन, जबकि बहुत मुकुट थे। जरासंध को जीत करके जो भीम लाए थे, आज वो मुकुट रत्न जड़ित, भूल यही हो गई। रत्न लिखा है, रत्न भगवान को चढ़ाना हो, अशुद्ध नहीं होता, वस्त्र अशुद्ध नहीं, उसको धो करके आप चढ़ा सकते हो। तो भगवान को समर्पित नहीं किया, देखा इतना उठा करके सिर पर रख के चल दिए और कलयुग सिर पर सवार हो गया। शिकार खेलने पहुंच गए, शिकार नहीं मिली। कैसे मिलेगा जब वो कलयुग के स्वयं शिकार बन गए। अब भूख प्यास लगी तो लिखा है बुभुक्षितम नहीं प्रतिभात किंचित। भूखे हुए व्यक्ति को कुछ अच्छा नहीं लगता है, क्रोध लगता है। अब पहुंच गए सम्मीक मुनि के आश्रम में, और राजा परीक्षित जल मांगते हैं कि जलम देही और जलम देही महात्मन। भो भगवन, हे महात्मन मुझे जल पिला दो। और सम्मीक मुनि समाधि में थे कि लागे समाधि अखंड अपार। अखंड समाधि जल रही, कुछ सुनाई नहीं पड़। भाई समाधि का मतलब सब लोग जानते हैं, आत्मना परमात्मा सम्यक धीयते समाधि। आत्मा से परमात्मा का ध्यान किया जाए, प्राणवायु को रोक करके प्राणायाम विधि से, उसी का नाम समाधि। जितना ही देर समाधि लगाओगी, 5 मिनट समाधि लगाए तो आपकी आयु 5 मिनट बढ़ गई। 1 साल समाधि लगाए, 1 साल की आयु बढ़ गई। समाधि तो कुछ पता नहीं चला। अब राजा को लग गया क्रोध। अरे ये महात्मा होकर हमें जल नहीं पिला सकते, प्यास लगी। अरे हम न रक्षा करें तो चोर, राक्षस, आतंकवादी कुटिया में आग लगा देंगे।
इनके धन का अपहरण कर लें, हम ही इनकी रक्षा करते हैं और उसके बाद भी हमें जल नहीं पिलाते हैं। महात्मा राजा को लग गया क्रोध और लिखा है क्रोधा पापस्य कारणम, अति क्रोध पाप का कारण है। उसी क्रोध में आकर के और महाराज परीक्षित ने मरा हुआ सांप उठा करके सम्मिक मुनि के गले में डाल दिया। जब गले में डाल दिया, मुनिवर की समाधि थी, कोई पता ही नहीं चला। चले गए राजा। तब तक उनका 5 वर्ष का पुत्र पहुंच गया, सिंगी ऋषि। उसने देखा, अरे मेरे पिता के गले में मारा सांप। क्रोध में आ गया। मेरे पिताजी पूजा कर रहे थे, किसका क्या बिगाड़ा था और मारा सांप डाल दिया, अपमान कर दिया। बस बगल में कमंडल में जल था, हाथ में ले लिया, भयंकर श्राप दिया कि इतलंघितम मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि अद्रक्षयति यस्मिन् कुलांगार प्रज्योतितम में ततो द्रोहम। अरे मूर्ख, जिसने मेरे पिता का अपमान किया है, मरा हुआ सांप डाल दिया है, आज के 7वें दिन तक्षक नाग काटेगा, उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। जैसे भयंकर श्राप दिया, मुनिवर की समाधि खुल गई। और जैसे मुनिवर की समाधि, अरे बेटा किसको श्राप दिया? और राधा इधर चले गए थे। पिताजी मुझे पता नहीं, जिसने आपका अपमान किया उसको मैंने श्राप दिया। तो पितरम दीक्ष दुखारतो और मुक्त कंठो रुरोदः। बालक रोने लगा। महात्मा ने गोदी में बैठा है, बेटा बिना विचारी श्राप और वरदान नहीं देना चाहिए, क्योंकि दोनों में पुण्यक्षय होता है। और हम लोगों के समाज में देखो भाई, ब्राह्मण लोग बहुत आशीर्वाद देते। कोई प्रणाम कर, भैया राज करो, आनंद करो। राज का आशीर्वाद दे दिया ना, तो आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन तुम्हारी झोली में कितना तपस्या है, तप से राज मिलता है। इसलिए लिखा है, अकारण न किसी को आशीर्वाद देना चाहिए, न श्राप देना, तुम्हारा पूरी चला जाएगा। देखते थे महाराज जी आए थे कथा कर, कोई प्रणाम कर ले तो सीताराम सीताराम, बस यही बोलते थे। ए बेटा, न किसी को श्राप देना चाहिए, न पुण्यक्षय हो जाता है। तूने अनर्थ कर दिया, ध्यान लगाया। अरे महाराज परीक्षित को न भूतो न भविष्यति, ऐसा धर्मात्मा राजा इस जगती तल पर फिर नहीं होगा। तूने गलत श्राप दे दिया। जाकर के संत लोग पहुंच गए, महाराज को सूचना दिया, महाराज ऋषि कुमार ने आपको श्राप दे दिया है। जैसे इतना कहा, महाराज को सुनते ही मूर्छा आ गई। ऋषि ने कहा, आज के 7वें दिन तक्षक नाग काटेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। सुनते ही मूर्छा आ गई। ए भाई, ये बात किसी को पता चल जाए कि 15 दिन में मरना, 1 महीने में मरना है, 4थे दिन मरना, 8वें दिन मरना है ना। अरे कुछ लोगों का हार्ट अटैक वैसे हो जाए सुन करके भ्रमित हो जाए, दिमाग टेंशन हो जाए। टेंशन जानते हो, बहुत आदमी प्रसन्न होता है तब इसी शरीर में अमृत तत्व उत्पन्न हो जाता है। जब हंसे खुशी हो, देखो उसका चेहरा कैसे लाल गुलाब जैसे खिल जाता है। और आदमी टेंशन करता है तब यही शरीर काला पड़ जाता है। टेंशन से, ये टेंशन से ये शरीर में ना, जानती हो, ये शरीर ही जहर उत्पन्न करना प्रारंभ कर देती है और शरीर में रोग होना प्रारंभ हो जाते। इसलिए टेंशन मत करना, क्योंकि चिंता और चिता में बिंदी का अंतर है। चिंता में बिंदी है और बिंदी हटा दिया जाए तो चिता बन जाती है। तो जानते हो, चिता मुर्दे को जलाती है और जिंदा चिंते को चबाती है। इसलिए टेंशन नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा दुख का कारण ये टेंशन होता है, चिंता होता है। प्रमाण देख वैज्ञानिकों ने शोध किया है
एक जेल में बंद था कैदी, उसके पास गए, उसको फांसी की सजा थी। तो वैज्ञानिक लोग परीक्षण करना चाहते थे कि सकारात्मक में और नकारात्मक में क्या शक्ति है। जो हमेशा प्रसन्न रहता, सकारात्मक सोचता है, उसके शरीर का, और जो नकारात्मक सोच उसके शरीर। कैदी से कहा देखो तुमको फांसी की सजा है ना 2 महीना के बाद, आज ये भयंकर काला नाग दिखाया ओरिजिनल, तुम्हें काट लेगा, तुम बच जाओगे फांसी से मुक्त, लेकिन शर्त है पट्टी बांध करके तब सांप कटाया जाएगा, ऐसे नहीं सामने देखते नहीं। का ठीक हो सकता है हम बच जाएं तो फांसी छुट्टी मिल जाए। उस कैदी के नेत्रों में पट्टी बांध दिया गया और प्लास्टिक सांप उसके ऊपर फेंक दिया गया और पिन से थोड़ा सा चुभा दिया गया 2 जगह, हल्का खून निकल आया। उसको आभास हो गया सांप ने डस लिया, पट्टी खोल दी गई, ओरिजिनल सांप दूर ही धरा और प्लास्टिक गायब कर दिया। लेकिन उसको पक्का विश्वास सांप हमारे ऊपर गिरा, मुझे डस बस। सोचते सोचते 10 मिनट में धड़ाम से धरती पर गिरा और मर गया। डॉक्टरों ने परीक्षण किया कि जब इसने नकारात्मक सोचा कि अरे मुझे सांप काट लिया, टेंशन में हुआ, तो शरीर से ही विष उत्पन्न होना प्रारंभ हो गया बिना काटे ही, और हार्ट अटैक हो गया, मर गया। इसलिए प्रियात्मा बंधु हमेशा प्रसन्न रहो, नकारात्मक मत सोचो, टेंशन मत करो। सब रोगों का कारण हमारे धर्म शास्त्रों में टेंशन बताया गया है। टेन माने 10 और सन माने सूरज। जिसके खोपड़ी में 10 सूरज की गर्मी हो जाए, विचार करो, एक सूरज की गर्मी से संपाति जटायु के भाई संपाति का पखना जल के स्वाहा, विकलांग हो गए। एक ही सूरज की गर्मी थी, और हम सबके सिर में टेंशन माने 10 सूरज की गर्मी आ जाए तो शरीर ये स्वाहा हो जाए। इसलिए चिंता नहीं, चिंतन करो, कोई चिंता आ जाए भगवत नाम संकीर्तन करो, सब समाधान नंदा मैया करेंगे, भगवान करेंगे। भगवान हरि हैं 1000 हाथ वाले, इसलिए टेंशन नहीं करना चाहिए। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये संदेशा जब सुना, महारानी राजा परीक्षित के 4 पुत्र राजकुमार जनमेजय जी सब रोने लगे। बड़े बड़े संत महात्मा आए, सब लोग राजा को समझाने लगे, महाराज ये रोने से काम नहीं चले। राजा ने कहा इसलिए नहीं रोते कि मुझे मरना है, भाई ये तो मृत्यु लोग है, सबको मरना पड़ेगा, लेकिन चिंता है कि अकाल मृत्यु होगी तो 1000 वर्ष के लिए प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। अब बड़े बड़े दिव्य दिव्य महात्मा लोग आ रहे हैं, संत महात्मा पहुंच गए रानी के पास जो बेहोश पड़ी थी, होश में आई, समझाना पड़ा, महारानी रोनी, ये मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक का नियम है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम और भज गोविंदम और गोविंदम भज मूढ़ो मति। ये मृत्यु लोक है, जो पैदा होता उसको मरना पड़ता। और हे रानी इतना ही नहीं, इस लोक देश बहुत लोग चले गए, सब चले गए। कहा कौन? कहा ये महाराज इनसे भी बड़े बड़े प्रतापी राजा गए हैं। का बलि विक्रम बेनु दधीचु गए, हरिश्चंद्र गए सत्व के प्रण ठाना और बाली गए बलराम गए, जिनके कखरी 10 शीश दबाना। का गए दुर्योधन जंग जुरे, जिन 64 कोसों में छत्र विताना और तुलसी मही के परिणाम यही कि जो फरासो झरा और बरासो बुताना। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय हो।
संतों ने कहा महारानी जो फरा है उसको झरना है, जो जला है उसको बुझना है, और जो पैदा हुआ उसको मरना। ये कहो कि बहुत तपस्या कर लें तो भी नहीं बच सकते हो। हाँ इतना हो सकता है आप चिरंजीवी हो सकते हो। चिरंजीवी में उन्होंने लंबी आयु, लेकिन ऐसी लंबी आयु भी नहीं अच्छी है कि कोमा में पड़े रहो, बेड पर पड़े रहो। तो परिवार वाले भगवान से कहेंगे, जो तुम्हारे पुत्र पत्नी परिवार लोग पहुंचते थे, बाबूजी आ गए, बाबूजी आ गए, बादाम का हलवा लिया, कोई समोसा लिया दौड़ा, कोई चाय पानी के लिए घेरे, और जब वही बेड पर पड़ जाते हैं ना, वही पत्नी पुत्र सब लोग 6 महीना बेड पर पड़ जाओ ना। जो पत्नी अर्धांगनी है, पति परमेश्वर मानती थी, अब सेवा करते करते थक गई, बेड पर लेटे रहते, टट्टी पेशाब होता है, वहां से हट करके कहती है भोले बाबा लगता है इनके कगजवे हराएगा, ये कब दुख हमार दूर हुई। इसलिए संसार में भैया भगवान के अलावा अपना सगा कोई भी नहीं है, इसलिए बहुत लंबी आयु भी नहीं मांगना चाहिए, लंबी आयु नहीं मांगना चाहिए। हाँ जब तक शरीर स्वस्थ रहे, भगवान का भजन हो सके, भगवान इतनी कृपा करना। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। संतों ने कहा महाराज यहाँ कोई बचा नहीं है, न बचे को पंडित वेद पढ़े, न बचे को ऊंचा उठाई अटा, न बचे को जंगल बासु किए, न बचे को शीशा बढ़ाए जटा, कदिन चारा छजीवन तुलसी, और नर नाहक काया हठा टूठटा, और जो चाहो भला सिया राम भजो, नहीं आय सबेर रही काल डटा। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। हे महाराज सबको यहाँ से जाना है, इस संसार में कोई रह नहीं सकता है, जगत तो चला जाए हमें को वो न रहैया, जगत चला जाए हमें को न रहैया, को न रहैया भैया, को न रहैया, को न रहैया भैया, को न रहैया, जगत चला जाए हमें को वो न रहैया, जगत चला जाए हमें को न रहैया, जगत चला जाए हमें को वो न रहैया, जगत चला जाए हमें को न रहैया। संत सब चले गए, मुनि सब चले गए, 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 चले गए पंडित वेद के पढ़ैया, जगत चला जाए या में को वो न रहैया, जगत चला जाए हमें को न रहैया, जगत चला जाए हमें को वो न रहैया, जगत चला जाए हमें को न रहैया। रामू जी चले गए, लखन लाल चले गए, 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 चली गई आदि शक्ति मैया, जगत चला जाए हम को वो न रहैया, जगत चला जाए हमें को न रहैया, जगत चला जाए हमें को वो न रहैया, जगत चला जाए हमें को न रहैया, को वो न रहैया भैया, को वो न रहैया, को न रहैया भैया, को न रहैया,
जगत चला जाए हमें को वो न रहैया। जगत चला जाए हमार को न रहैया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। संतों ने उपदेश दिया। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव मरने से हम नहीं डरते हैं, इस शरीर का नाम ही मरण धर्म है, लेकिन अकाल मृत्यु होने से 1000 वर्ष के लिए प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। जब ये कहा तब संतों ने कहा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुन, सीधे वैकुंठ जाओगे, मुक्ति मिल जाएगी। ये योजना चर्चा बन ही रही थी। उसी समय भीतराग संत परम ज्ञानी वेद व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी का पदार्पण हो गया। बोले शुकदेव भगवान की जय हो। शुकदेव जी के जन्म की कथा मैं आपको संक्षेप में बताया। अभी वामन भगवान के अवतार तक चलना है, कथा लंबी है इसलिए थोड़ा संक्षेप में सुनाएंगे। ऋषियों ने कहा गुरुदेव शुकदेव जी की जन्म कथा संक्षेप में बताते। एक बार की बात है, नारद जी वीणा उठाए चल दिए। बोले कहाँ? कैलाश पर्वत पर कि भजमन नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। कैलाश पर्वत पर पहुंच गए तो क्या देखा? भगवान भूत भवन भोलेनाथ विराजमान हैं, बगल में पार्वती मैया बैठी हैं। नारद जी ने स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। जगत स्वामी भोले बाबा की जय जय जय। जगत स्वामी भोले बाबा की जय जय। भाई कीर्तन में कंजूसी मत करो। भोलेनाथ की सेवा करने से, कीर्तन करने से 3 फल इकट्ठे मिलता है। सुख संतान सिद्ध्यर्थम नत्वा ब्रह्माच्युतार्चितम गौरी विनायकोपेतम शंकरम लोक शंकरम। अन्य देवताओं लक्ष्मी की पूजा करोगे धन, सरस्वती की पूजा करोगे ज्ञान, काली की पूजा करने से शत्रु विनाश, जो तुम्हारे शरीर के अंदर काम क्रोध लोभ विकार ये शत्रु ये खत्म हो जाए। लेकिन भोलेनाथ की पूजा करने से सुख संतान और संपत्ति 3 सकार मिलता है। और संसार में हर व्यक्ति यही तीनों चीज चाहता है, खूब संपत्ति हो, खूब सुख हो और खूब संतान। और शिव जी के भक्तों को देखो, रावण को देख लो, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, परिवार कमी नहीं। और मकान धन, अरे भैया सोने का मकान लंकापुरी। विचार अब क्या कमी? जिसके दरवाजे पर आवाहन करने पर स्वयं भोलेनाथ प्रकट हो जाते थे। 9 ग्रह, वरुण देवता चौका लगाते थे, पवन देवता झाड़ू लगाते थे, शनि को तो उल्टा ही टांग दिया था। क्या वैभव, चलत दशानंदोल। ये भगवान शिव के चेला। बाणासुर को देख लो, ऐसे शिव के जितने भगत हैं भैया सब मालो माल। तीनों ये भोलेनाथ की औढ़र दानी है। ये नहीं देखते चेला कई माला जपा, बस यक्कई माला पर खुश। अरे जब ये इतना औढ़र देवता है भैया, इनकी कथा सुनाए तो बहुत समय लग जाए। इतना औढ़र दानी माने भोले भाले, बिना विचारे देने वाले। औढ़र दानी कब इनका नाम पड़ा? एक बार एक चोर चोरी करने जाता था, रास्ते में शिव जी का मंदिर पड़े तो रोज प्रणाम कर लिया।
एक दिन कुछ माल नहीं, वापस लौट आया। भोले बाबा से कहा, बाबा आपको प्रणाम करके गए थे, आज तो खाली आज चले, अब क्या करें, कैसे जाएगी गाड़ी, कैसे चलेगी हमारी। ध्यान किया तो भोलेनाथ के सिर पर सोने का घंटा था। ये चोर और व्यभिचारी अपना पराया नहीं देखते हैं, जहां मौका लग जाए वही घात कर देते। इसलिए सोचा कि अरे अलग न जाए ना, भोलेनाथ के वो सोने घंटा लगा। पहुंच गए मंदिर में, पुजारी जी सो रहे थे गहरी नींद। जो चोर था वो थोड़ा बौना था, नाटा था, कुतिया बैल जैसा था। कुतिया वाले जल्दी बुढ़ाते नहीं है। तो घंटा पर हाथ उठाया, नहीं पहुंचा। अब क्या करें, इधर उधर देखा, कोई देखता तो है नहीं। अब भोलेनाथ जी का बढ़िया सुंदर शिवलिंग, लिंग माने होता है स्वरूप, शिव मूर्ति। लिंग माने कुछ हमारे मूर्ख लोग, हिंदू लोग भ्रम करते हैं, उल्टा सीधा सुनते हैं ना, वो लिंग नहीं, लिंग माने होता मूर्ति, लिंगम चिन्ह। अर्घा पर रात लात रख दिया, लेकिन तब भी घंटा तक नहीं पड़ी। बस जैसे अर्घा पर रात रखा, बगल में पार्वती बैठी थी। भोलेनाथ 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 ने पूछा क्या हुआ? अरे कहा देख नहीं रहो, चोर आया। जब तक ये उनको जगा रही तब तक दाहिना पैर उठा के सिर पर रख दिया। भोलेनाथ के सिर पर रख दिया। भोलेनाथ, पार्वती ने कहा बस महाराज बहुत बर्दाश्त हो, अभी मैं भस्म कर दूंगी। जैसे कहा भस्म कर दूंगी, भोलेनाथ ने दाहिना हाथ उठा के पार्वती मुंह पर, अरे चुप हो जा। पार्वती ने कहा क्यों? तुम्हारा घंटा चुरा रहा है और तुम्हारे सिर पर पैर रख करके। अरे चोरी हो सीना जोरी, क्यों नहीं बोलते हो, भस्म करो। तब भोलेनाथ ने हंस दिया, धन्य हो पगली, हमारा स्वभाव तुम नहीं जानती हो कि जल के चढ़ाए जमराज से उबार ले, और यक्ष तो चढ़ाए से निहाल करी देता हूँ। जो जल चढ़ा देता उसको जमपुरी नहीं जाने देते हैं, जो अक्षत चढ़ा देता उसको मालो माल कर देते हैं। और धन्य है ये चोर, अपना तो पूरा शरीर ही चढ़ा दिया। अब बताओ कौन वरदान दे दे। पार्वती सिर पर हाथ रखे, धन्य हो बोरहा बाबा, औढ़र दानी न हो। भोलेनाथ प्रकट हो गए, बरमब्रोही। चोर भी घबरा गए, चढ़ में गिर पड़ा, महाराज हम चोरी करने आए थे। भोलेनाथ ने कहा जो चाहो वरदान मांगो। चोर भगवान के चरणों में लिपट गया। ऐसे औढ़रदान, ऐसे दयालु हैं, हम केवल आपको उदाहरण दे रहे हैं। इसलिए शिव समान दाता नहीं, भाभी मेट सकई त्रिपुरारी। ये भाभी जो तुम्हारा भाग्य उसको भी बदल सकते। इसलिए नारद जी पहुंच गए, स्तुति प्रारंभ कर दिया। जगत स्वामी भोले बाबा की जय जय। जगत स्वामी भोले बाबा की जय जय। जगत स्वामी भोले शंकर की जय जय। जगत स्वामी भोले शंकर की जय जय। जगत जननी मैया गौरा की जय जय। जगत जननी मैया गौरा की जय जय। शंकर भगवान की जय हो। भोलेनाथ बाबा की समाधि लगी थी और पार्वती मैया बैठी थी। पार्वती मैया ने स्वागत किया, जलपान कराया। कहो बाबा कैसे आना? नारद जी ने कहा मैया बस हाल चाल लेने के लिए, लेकिन भोले बाबा समाधि में और समाचार ठीक है। कहाँ ठीक? नारद जी ने विचार किया कौतुकी ही है ना। नारद का मतलब तो आप लोग सब जानते हो, नारम ज्ञानम ददाति ते नारदा। देहात में लोग चर्चा करते हैं नारद। नारद जिसकी लगाई हुई चुंगली कब वो रद्द ना हो। लोग कहते हैं गांव में नारद है। अरे गांव में नहीं, अब घर घर में नारद हो जाएंगे। बोले शंकर भगवान की जय हो। इसलिए प्रियात्मा बंधु, नारद जी ने विचार किया मैया पार्वती, हाँ बेटा नारद क्या बात? मैया एक बात हमारी समझ में नहीं आता, तुम इतनी भोली हो ना, तू तो बिल्कुल भोली हो,
हमारे राज की पुत्री हो ना, बिल्कुल भोली सीधी। ये बताओ क्या कभी सोचा ये भोलेनाथ के गले में मुंडों की माला? देखो लगाने, आग लगाने पहुंच गए। कुछ लोग होते परिवार में भिड़ा देते हैं, पति पत्नी में लड़ा देते हैं। ये माला कब से पहन लिए? रुद्राक्ष की माला तो हम भी जानते हैं, सर्पों की माला देखते, लेकिन ये मुंड माला। पार्वती तो ने पूछा किसकी माला है, किसको इतना मानते हैं? तुमसे ज्यादा भी मानते हैं। जैसे इतना कहा, अब कहने के बाद देखो माता जी इतना हमको फुर्सत नहीं है, हम देवताओं के सूचना प्रसारण मंत्री हैं, सब जगह सूचना देना रहता है। हमने कहा चलो मिलाएं, मन में बात डाल दिया। अब कहां पार्वती मैया व्यंजन भोजन तैयार की थी, भोलेनाथ उठे धूप आरती करें, भोजन करा। अब सनक गई पार्वती जी, अरे मुंडमाला क्यों पहनते हैं आज पूछूं। भगवान की समाधि खुली, चरणों में वंदन किया, चरण को धोया, चरणामृत पान किया। पतिव्रता स्त्रियों के यही लक्षण है। प्रातः काल उठते ही पति के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, उनके दाहिने अंगूठे को धो करके चरणामृत पान करना चाहिए। पतिव्रता के लक्षण मैया ने किया।